हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज वापस से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक, एक चैप्टर कॉस्ट शीट का सेकेंड यूट्यूब क्लास करने जा रहे हैं। अच्छा, ये टॉपिक का एक ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, कॉस्ट शीट पार्ट 1। वो क्लास अगर कोई नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, डायरेक्ट इसको देखिएगा तो पूरा समझ में नहीं आएगा। रीजन क्या है, वो क्लास में मैंने कॉस्ट शीट को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, डिटेल में नहीं। डिटेल में तो मैं क्लासरूम में करता ही हूं, क्योंकि डिटेल करने से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, बोर लगने लगता है। मेन पर्पस है ये यूट्यूब क्लासेस का कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको सम्स प्रैक्टिस पर्पस के लिए सॉल्व करना। तो मैं अभी और कॉस्ट शीट का फॉर्मूला और कंसेप्ट में मैं नहीं जाऊंगा, एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन किया है। मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए एक सम सॉल्व करवाऊंगा अपना ही स्टडी मटेरियल का। ये चैप्टर हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, बीबीए, एमबीए एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट के लिए है। चलिए एक सम सॉल्व करते हैं। मिस्टर मोहांता फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। तो पीरियड में आप दे दीजिएगा यहां अप्रैल 2015, मैं लिख देता हूं। जी, नेक्स्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट दे दिया है, ये अमाउंट दे दिया है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी रॉ मटेरियल जितना यूज हुआ फैक्ट्री में। नेक्स्ट, इसके बाद डायरेक्ट लेबर चार्जेस यानी डायरेक्ट वेजेस का दूसरा नाम है डायरेक्ट लेबर चार्जेस, ये भी दे दिया है। वेरी गुड। मशीन आवर वर्क 900 आवर्स होगा, ये रुपीज नहीं है, ये आवर है। मशीन आवर रेट 1 घंटा में खर्च होगा 5 रुपया। एडमिनिस्ट्रेशन, ये मशीन कहां वर्क करता है, मशीन कहां काम करता है, फैक्ट्री ओवरहेड में, यानी फैक्ट्री में काम करता है तो मशीन का जो खर्च होगा वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर में आएगा। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हुआ है वर्क कॉस्ट का 20%। नेक्स्ट, सेलिंग ओवरहेड 50 पैसा पर यूनिट, एक माल का 50 पैसा। अब जितना माल सेल होगा उतना इंटू 50 पैसा खर्च होगा। यूनिट प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन हुआ 17,100 यूनिट, ये देखिए आउटपुट में आपको लिखना है 17,100 यूनिट, 17,100 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट, यूनिट सोल्ड 16,000 माल बेचे हैं, एक एक माल 4 रुपया में बेचे, ये हुआ सेल प्राइस। आपको बनाना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फ्रॉम द अबव शोइंग द कॉस्ट पर यूनिट, एक माल का कीमत पता लगाना है। तो हम लोग एक पर यूनिट का कॉलम भी बनाएंगे जहां एक माल का कीमत पता लगाएंगे और यहां टोटल पता लगाएंगे। नेक्स्ट, प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, एक एक माल का प्रॉफिट और टोटल कितना प्रॉफिट हुआ ये भी पता लगा। ठीक है। एज पर फॉर्मूला सबसे पहले क्या आता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 15,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया है, डायरेक्ट अमाउंट आउटर कॉलम में डालेंगे, ये रहा। कितना सामान के लिए, 17,100 सामान प्रोडक्शन किया तो खर्च हुआ इतना। एक सामान का कैसे निकलेगा, डिवाइड करने से आ जाएगा। 15,000 डिवाइडेड बाई 17,100 यूनिट्स, तो एक सामान का पता चल जाएगा। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया तो आप लोग एग्जाम में ये मत बनाने जाइएगा, ओनली टोटल वाला बनाइएगा, सिंगल कॉलम में या डबल कॉलम में बनाइएगा, ओनली टोटल वाला, ये वाला मत बनाइएगा। पर यूनिट तभी निकालिएगा जब क्वेश्चन में बोलेगा। इसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद आता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस यहां पर जो नाम से दिया वो नाम से लिखिए, डायरेक्ट लेबर दिया है, या आप चाहें तो डायरेक्ट वेजेस भी लिख सकते हैं। 9,000 रुपीज, ये देखिए 9,000 रुपया। इसको भी आप डिवाइड कीजिए, 17,100 माल बनाने में आपने वेजेस का इतना खर्च किया तो एक माल में कितना किया डिवाइड कर दीजिए। 9,000 डिवाइडेड बाई 17,100 यू विल गेट पर यूनिट लेबर चार्जेस।
ऐड कर दीजिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है बट नहीं है सवाल में, ये देखिए इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं है सम्स में, कहीं नहीं है, ये देखिए। तो हम लोग रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का खर्चा को जोड़ देंगे, ये वाला और रॉ मटेरियल का खर्चा को जोड़ देंगे, जोड़ने से आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो चलिए दोनों को ऐड करके अब हम लोग नीचे उतारते हैं, नाम देंगे हम लोग प्राइम कॉस्ट, ये रहा, टोटल भी पर यूनिट भी। इसके बाद क्या आता है, एज पर फॉर्मूला फैक्ट्री ओवरहेड आता है, ये देखिए प्राइम कॉस्ट के बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड यानी वर्क्स ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा में क्या दिया था, थोड़ा चेक करते हैं। मशीन काम किया था 9000 घंटा, 1 घंटा में 5 रुपया खर्च होता है। मशीन कहां काम करता है, ऑफकोर्स फैक्ट्री में, ऑफिस में तो काम नहीं करता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा, मशीन जितना घंटा काम किया 9900 घंटा, 1 घंटा का रेट 5 रुपया, तो 900 घंटा में कितना खर्च होगा, 900 इंटू 5। ये देखिए हम लोग लिखेंगे मशीन आवर वर्क इंटू मशीन आवर रेट, मशीन आवर वर्क इंटू मशीन आवर रेट। 900 आवर्स मशीन काम किया, 1 घंटा का 5 रुपया, 4500 रुपया। पर यूनिट कैसे निकलेगा, 17100 यूनिट बनाने में ये खर्च हुआ, डिवाइड कर दीजिए 4500 को 17100 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट पर यूनिट कॉस्ट। ऐड करिए, ऐड करके नीचे उतारिए, नाम दीजिए इसका वर्क कॉस्ट, इसको भी ऐड कीजिए, ऐड करके नीचे उतारिए वर्क कॉस्ट। ये देखिए आप फॉर्मूला का इस जगह पर है, ये देखिए आप फॉर्मूला का इस जगह पर है। फैक्ट्री का खर्चा, ये सब वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह नहीं था, सेल ऑफ स्क्रैप भी नहीं था, तो फैक्ट्री का खर्चा आपने ऐड किया, इसके संग ऐड करके आ गया फैक्ट्री कॉस्ट यानी वर्क कॉस्ट। इसके बाद क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड का क्या बोला था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोला था, वर्क कॉस्ट का 20%। आपका वर्क कॉस्ट कितना आया है देख लीजिए, ये आया है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसी पैसा का 20% शो कर लीजिएगा। पर यूनिट कैसे आएगा, वही 17100 से डिवाइड कीजिए, 17100 माल प्रोड्यूस करने में इतना खर्च हुआ, एक माल में कितना खर्च हुआ, डिवाइड कीजिए तो पता चल जाए। दोनों को ऐड करके नीचे उतार दीजिए, जो आएगा उसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये देखिए मैं बार बार आपको पीछे जाके फॉर्मूला दिखा देता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, और अगर आपको फॉर्मूला पूरा लर्न किया हुआ है, याद है, तब तो आप खुद समझ रहे होंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये ऐड करके नीचे जो आएगा इसका नाम दे दीजिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये रहा। इसके बाद ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में नहीं है, आप चेक कीजिए अच्छा से। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी क्वेश्चन में नहीं बताया, बट आप यहां से पता लगा सकते हैं। देखिए यूनिट प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर किए आप, सामान बनाए आप 17100, बेचे कितना 16000, यानी 1100 सामान कहां गया, आपका गोडाउन में पड़ा है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। 1100 माल आपका गोडाउन में क्लोजिंग डेट में बचा है, बट ओपनिंग डेट में कितना माल बचा था वो बताया नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अगर आप लिखते भी हैं तो नील बैठाइए। लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो तो हम लोग यहां से पकड़ लिए। 17100 माल बना के 16000 माल बेचा, तो बाकी का 1100 माल कहां गया, वो क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ। अब उसका पैसा कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोग को एक वर्किंग्स करना है। आ जाइए वर्किंग्स में, ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। 4 मेथड है, FIFO मेथड, LIFO मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। FIFO मेथड, LIFO मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने चारों मेथड को एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो को जरूर देखिएगा। वो काफी इंपॉर्टेंट सम्स है हर लेवल के लिए और कॉस्ट के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जरूर मिस मत कीजिएगा। वो सिर्फ मैं उस वीडियो में चारों मेथड से मैं निकाल के दिखाया हूं कि क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस जब नहीं बताता है, कॉस्ट नहीं बताता है, तो कैसे ये कैलकुलेट होता है, चारों मेथड से दिखाया हूं। इस सवाल में चारों मेथड नहीं करना है, कोई एक मेथड। कुछ ना बोले, क्वेश्चन अगर साइलेंट रहे तो ऑलवेज FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो मैं आपको FIFO मेथड में ये सॉल्व करवा रहा हूं। तो आप जब हेडिंग करेंगे तो जरूर यहां लिख लीजिएगा ब्रैकेट में अंडर FIFO मेथड। फॉर्मूला ये है, देखिए ये FIFO मेथड का फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, जितना माल आप प्रोडक्शन किया, 17100 माल प्रोडक्शन किया था, इनटू यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में जितना पड़ा हुआ है,
17,100 माल बनाया था और 16,000 माल आपने बेचा था, तो 1,100 माल पड़ा हुआ है। ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, ये देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 34,200, 34,200 रुपया। तो यहां आएगा आपका 34,200 रुपया। यूनिट प्रोड्यूस 17,100 क्वेश्चन में दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया नहीं है, हम लोग कैलकुलेट कर लिए। 17,100 माल बना के 16,000 माल बेचा था, 1,100 माल बचा था, तो यहां आएगा 1,100 यूनिट, यहां आएगा 17,100 यूनिट, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने देखा ₹34,200, ये रहा। इसको सॉल्व करेंगे करके 2,200 रुपया आएगा। क्या आया? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता चल गया अंडर फीफो मेथड। क्लोजिंग स्टॉक का कीमत यहां देखिए फॉर्मूला में, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, स्किप करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा 2,200 रुपया। कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन से इसको लेस करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर आ चुका है 34,200, उसी से हम लोग लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,200 रुपया। अच्छा, फिनिश गुड्स का पर यूनिट कैलकुलेट नहीं किया जाता। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसका पर यूनिट नहीं निकालना है। माइनस करेंगे, माइनस करके नीचे उतारेंगे। किससे माइनस करेंगे? ये जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 34,200, उसी से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट 2,200 रुपया। नीचे जो आएगा इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप देख लीजिए फॉर्मूला में, ध्यान दीजिए, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे, जो आएगा उसका नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका पर यूनिट निकालेंगे। अब तक जो हम लोगों ने पर यूनिट निकाला है सब यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करके निकाला है। जितना माल प्रोडक्शन हुआ था, 17,100 माल प्रोडक्शन हुआ था। इसके बाद हम लोग जब फिनिश गुड्स का काम करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग, तो उसका पर यूनिट नहीं निकालेंगे। उसके बाद जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा एड लेस करने के बाद, अब फिर पर यूनिट का कैलकुलेशन शुरू करेंगे, लेकिन अब प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड नहीं करेंगे, 17,100 यूनिट से डिवाइड नहीं करेंगे। बिका था जितना 16,000 माल, 16,000 माल जो बेचा है उसका खर्च ये है, 16,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे। 32,000 डिवाइडेड बाई यूनिट सोल्ड, दैट मीन 16,000 यूनिट, 2 रुपया आएगा। 32,000 को आप 16,000 से डिवाइड करके देख लीजिए। इसके बाद क्या आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग में खर्चा हुआ था एक एक माल में 50 पैसा। अब जितना माल बिकेगा उतना खर्च होगा। पहले हेडिंग करेंगे, माल कितना बिका है? 17,100 नहीं बिका है, 16,000 बिका है। एक माल का 50 पैसा, तो 16,000 माल का 16,000 इंटू 50 पैसा यानी 8,000 रुपया। पर यूनिट कैसे आएगा? यहां पर दिया हुआ है पर यूनिट, डायरेक्ट ये डाल सकते हैं, या अगर ये नहीं भी देता, डायरेक्ट 8,000 अगर दे देता, पर यूनिट कैसे आएगा? जैसे इसका आप यूनिट सोल्ड से डिवाइड किए थे, 16,000 से डिवाइड किए थे, वैसे ये भी, यानी अब प्रोडक्शन से डिवाइड नहीं होगा, अब यूनिट सोल्ड से डिवाइड होगा। 16,000 से डिवाइड कीजिए तो 50 पैसा आएगा। 0.5 या 0.5 एक ही बात है। ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने से क्या आता है? टोटल कॉस्ट। ये देख लीजिए, सेलिंग ओवरहेड का पैसा ऐड करके जो आता है दैट इज टोटल कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ऐड करके आएगा टोटल कॉस्ट, दोनों को ऐड करेंगे। इसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद सेल्स। सम्स में सेल्स बताया या प्रॉफिट बताया देख लेते हैं। सेल्स बता दिया, 16,000 सामान बेचा, एक एक माल 4 रुपया में बेचा, तो 16,000 माल बिकेगा कितना में? एक एक माल 4 रुपया में बिक रहा है, तो 16,000 माल बिकेगा कितना में? 16,000 माल बिकेगा 64,000 रुपया में, 64,000 में बिकेगा। एक एक माल 4 रुपया में बिक रहा है। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? सेल तो पता चल गया, 16,000 माल आप बेचे, 4 रुपया में बेचे, 64,000 रुपया। 64,000 से 40,000 रुपया आप माइनस कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट का आप क्या कीजिएगा? जगह छोड़ दीजिएगा। प्रॉफिट का जगह छोड़ के आप पैसा को डालिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट का जगह छोड़ के, प्रॉफिट का जगह छोड़ के आप 64,000 रुपया डालिएगा और ये 4 रुपया डालिएगा। बीच में 64,000 से आप 40,000 माइनस कीजिएगा तो प्रॉफिट आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसका आएगा 1 रुपया 50 पैसा, इसका आएगा 24,000। यानी ऐसा सिचुएशन में जब सेल पता रहता है, प्रॉफिट का जगह छोड़ के पहले सेल बैठा लेना चाहिए और माइनस करने से बीच में प्रॉफिट आ जाता है। ये रहा
64,000 माइनस 40,000, 64,000 माइनस 40,000, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सिमिलरली 4 से ₹2.5 माइनस कीजिए ₹1.5। गुड डे एवरीबॉडी, अगले क्लास में मिलते हैं।